गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का प्लस टू अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हैं उसके साथ साथ हमें जो है कुछ अकाउंट भी मेंटेन करने पड़ते हैं। तो उन अकाउंट को किस तरह से मेंटेन किया जाता है इसके बारे में आज आपको सिखाया जाएगा। तो जब भी हमारे से कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करने के लिए कहा जाता है तो हमारे को बैलेंस शीट गिवन रहती है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट। तो बैलेंस शीट लायबिलिटीज और प्रीवियस ईयर की फिगर हम मान लेते हैं 2019 एंड 2020। ऐसी बैलेंस शीट आपको गिवन रहती है। और एसेट्स और यहाँ अमाउंट भी 2019 का एंड 2020 का। तो ये बैलेंस शीट्स का हमने फॉर्मेट बनाया। अब हम लायबिलिटी साइड में जो जो अकाउंट आपको मैं बताऊंगा वो लिखता हूं। तो सबसे पहले हमने लिख दिया प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। सेकंड हम लिख देते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड। तो अमाउंट हम एज्यूम कर लेते हैं 10,000 रुपीज हमने मान लिया और 20 में हमने मान लिया 12,000 रुपीज का। और प्रपोज डिविडेंड का हम मान लेते हैं 20,000 रुपीज और 2020 में हम मान लेते हैं 18,000 रुपीज का। ये हमने मान लिया। इसके साथ साथ हम एसेट साइड में भी ले लेते हैं फिक्स्ड एसेट्स जिनका हमने अकाउंट बनाना है। तो फिक्स्ड एसेट्स में हमने ले ली मशीनरी। तो मशीनरी हमने जो है ले ली, जैसे यहां ले लेते हैं 50,000 रुपीज की। ऐसे एज्यूम कर रहे हैं हम समझाने के लिए आपको। और 2020 में हमने ले ली 80,000 रुपीज की। इसके साथ साथ हम एक और ले लेते हैं, वो ले ली हमने फर्नीचर हमने ले लिया 20,000 रुपीज का। और 2020 में हमने ले लिया 18,000 रुपीज का। इसके साथ साथ हम एक और ले लेते हैं बिल्डिंग। तो बिल्डिंग को हम ऐसा मानते हैं कि हमारे पास बिल्डिंग थी 1 लाख रुपीज की और इसके बाद जो है अब बिल्डिंग हमारे पास है 60,000 रुपीज की। तो ये हमने फिगर जो है ली। अब हम जो है इसका ट्रीटमेंट कैसे कैसे करेंगे। अब हमारे को इनके साथ इनके रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे को बैलेंस शीट्स में दी हुई है। तो जब हमारे को ये जो आइटम्स है ये बैलेंस शीट्स में गिवन रहती है और इनसे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं होती है तो हमारे को अकाउंट को मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है। तो हम यहीं से ही देखेंगे कि कौन सी आइटम कहां कहां पर जाएगी। तो सबसे पहले हम जो है जानते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के बारे में। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हमारे को 2019 का दिया है 10,000 एंड 2020 में हमारे को दिया है 12,000। तो प्रोविजंस क्या होता है, जो हम प्रॉफिट में से क्या करते हैं बचाते हैं। ये हमारे को ऐसे लॉसेज होते हैं जो होंगे ही होंगे, टैक्स हमारे को पेड करना ही करना पड़ेगा। तो हमारे को प्रॉफिट उसमें से क्या करना पड़ते हैं, बचाने पड़ते हैं। तो 19 के हमारे द्वारा बचाए हुए प्रोविजन है वो दिए हैं 10,000 और 20 में कितने दिए हैं 12,000। तो जब हमारे पास इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन गिवन ना हो तो हम ऐसा मानेंगे कि पिछले हमने पेड कर दिए, इनकी हम क्या कर देंगे पेमेंट, इनको हमने पेड कर दिया और इनको हम क्या कर रहे हैं मेड, इनके लिए हम प्रावधान क्या कर रहे हैं बना रहे हैं। तो जो हमने पेड कर दिया तो आपको पता है कि जो टैक्स पेड है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है और जो मेड है वो भी कहां आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है। तो इसको हम कैसे बताएंगे, इसमें हमारे को अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं होगी। तो देखो कैसे बताएंगे। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जब हम इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे तो सबसे ऊपर लिखेंगे हम नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट जो भी हमारे पास फिगर होगी उसको हम यहां पर लिख लेंगे। इस नेट प्रॉफिट में जो हम जो है मेड कर रहे हैं, जो हम पैसा जो है रख रहे हैं 2020 का, इसको हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे हम कौन सा, जो हमने टैक्स प्रोविजंस फॉर टैक्स जो है क्या किया मेड किया।
या प्रोवाइड किया, कितना किया 12,000। तो 12,000 रुपीज इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और ऐड होने के बाद जो भी हमारे पास फिगर आएगी उसमें हम कर देंगे लेस टैक्स पेड। तो टैक्स पेड कितना है वो हमारे को दिया है यहां पर क्वेश्चन में 10,000 रुपीज। और ये हमारा हो गया इसकी ट्रीटमेंट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की। अब क्या हो सकता है कि कई बार आपको बैलेंस शीट्स के साथ साथ एडजस्टमेंट्स में भी गिवन रहता है। तो अब मैं बनाता हूं इसकी एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट क्या होती है, जो बैलेंस शीट्स के बाहर आपको गिवन रहती है। तो इसमें हम लिखेंगे यहां पर टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। तो आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि टैक्स पेड जो है ड्यूरिंग द ईयर वो हमने लिख दिया यहां पर 11,000 रुपीज। अब क्या हुआ, हमारे पास एक और इंफॉर्मेशन आ गई। अब क्या इंफॉर्मेशन आई, एक तो टैक्सेशन हमारे को बैलेंस शीट्स में गिवन है और एडजस्टमेंट में भी दिया है कि टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 11,000 रुपीज। तो अब हमारे को क्या करना पड़ेगा, अब हमारे को अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, किसका, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का। तो मैं आपको बताता हूं कि जितनी भी आइटम्स हमारी बैलेंस शीट्स की लायबिलिटी साइड में गिवन रहती है उनका जब हम अकाउंट मेंटेन करते हैं तो हम देखेंगे कि लायबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है। तो लायबिलिटीज का होता है क्रेडिट बैलेंस। तो उनकी जो शुरुआत होती है, उनका जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो हम क्रेडिट साइड से क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। और जितनी भी एसेट साइड में जो आइटम्स होती हैं उनका जब हम अकाउंट बनाते हैं उनका बैलेंस होता है डेबिट। तो उनकी जो शुरुआत है, जो ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट साइड में बताया जाता है। तो इस बात को आपने नोट कर लेना कॉपी में। तो हम सबसे पहले बनाते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट ये हम बनाएंगे। लायबिलिटीज है तो लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होती है, ये हमारी क्रेडिट होती है। और यहां लिख देंगे हम पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। तो सबसे पहले हम इनका बैलेंस करेंगे। तो जो 2019 का जो दिया हुआ है हम यहां कर देंगे क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना दिया है, 10,000 रुपीज। और इस तरफ हम लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना 12,000 रुपीज। तो सबसे पहले आपको ये बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन करने आना चाहिए। कोई भी हम अकाउंट बना रहे हैं लायबिलिटी साइड का, क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन और डेबिट साइड में कैरी डाउन। तो ये उतार लिया। अब हम जो है अब चलेंगे हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हमारे को एडजस्टमेंट में कितना गिवन है, 11,000। तो जो भी आइटम्स हमारे को एडजस्टमेंट में गिवन रहती है उसका ट्रीटमेंट टू साइड होता है। तो हमने टैक्स पेड किया ड्यूरिंग द ईयर, तो हमारी जो है एंट्री क्या बनेगी, टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो टैक्स हमने पेड किया तो टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब हम टैक्स पेड कर रहे हैं तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बना रहे हैं तो कैश किस तरफ आएगा, डेबिट साइड में। तो हमने यहां पर लिख लिया टू कैश, ठीक है, टू कैश अकाउंट। और अमाउंट कितना है वो हमने वही लेना जो हमारे को क्वेश्चंस में क्या था, गिवन था। तो गिवन कितना था, 11,000 रुपीज। अब हम ये लेंगे। अगर आपको मैंने पहले बताया कि अगर ये ना हो तो हम पिछला क्या करेंगे, पेड मानेंगे। तो हमने 10,000 पेड किया था, अब हम 10 नहीं करेंगे क्योंकि जो दिया हुआ है कि हमने जो टैक्स है वो पेड किया 11,000, तो ये पेड कर दिया। अब हम ऐसा करेंगे, इनका बैलेंसिंग निकालेंगे तो 0 0 0 3 और 23,000। और इस तरफ भी हम कितना लिख देंगे, 23,000 रुपीज। और 23,000 रुपीज में 10,000 हम लेस करेंगे तो हमारे पास बैलेंसिंग आएगा। तो उसको ले जाएंगे हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ले जाएंगे। तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 13,000 रुपीज। तो 13,000 जो है ये हमने मेड किया, ये हमारा निकला बैलेंसिंग फिगर। तो इतना हमने बनाना है। तो जो हम मेड कर रहे हैं, तो मेड कर रहे हैं वो हमने नेट प्रॉफिट में क्या करना है, ऐड। इसको हम ऐड करेंगे, इसको हम एडजस्टेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ले जाएंगे जो है। तो कितना है, 13,000 रुपीज। तो 13,000 रुपीज को हम क्या कर देंगे, ऐड। ये हमने ऐड कर दिया। और इसके बाद ऐड करने के बाद हमारे पास जो भी फिगर आएगी उस फिगर में से जो हमने पेड किया है 11,000 रुपीज, तो 11,000 रुपीज क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको ट्रीट करते हैं। तो ये हो गई फर्स्ट एडजस्टमेंट। इनको साथ साथ आप नोट कर सकते हैं।
अब हम ऐसा करते हैं, अब एक और आपको मैं बताता हूं। अब जो एडजस्टमेंट है उसमें हम थोड़ा चेंज करते हैं। अब एडजस्टमेंट जो है आपको टैक्स के रिगार्डिंग वो आ रहा है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन प्रोवाइड ड्यूरिंग द ईयर। पिछले क्वेश्चन में था पेड ड्यूरिंग द ईयर, अब पेड की जगह क्या वर्ड आ गया, प्रोवाइड, या प्रोवाइड की जगह आपको मेड भी आ सकता है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड ड्यूरिंग द ईयर। अब यहां पर आपको दिया हुआ है 11,000 रुपीज। अब मैंने क्या किया, वर्ड चेंज किए। एडजस्टमेंट में पहले मैंने आपको बताया था पेड, अब पेड की जगह क्या लिख दिया हमने, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन प्रोवाइड ड्यूरिंग द ईयर या प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो जब आपको मेड दिया है, प्रोवाइड दिया है, इसका मतलब इतना हमने प्रावधान करना है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ये पेड नहीं है, ये प्रावधान हमने करना है। तो जब हम अकाउंट बनाएंगे तो हम कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, बस वैसे ही बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड टू बैलेंस कैरी डाउन, ये हमने कर लिया। और इसको करने के बाद जो हम मेड करेंगे तो हम उसको बता देंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो कितना आ गया, ये 11,000 रुपीज हमारे को ये गिवन है। कितना गिवन है, 11,000 रुपीज। तो ये हमने पहले ब्रॉट डाउन कर दिया और कैरी डाउन कर दिया बैलेंस, और जो मेड लिखा है या प्रोवाइड लिखा है हम लिख देंगे बाय एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और कितना आ गया 11,000 रुपीज। अब हम इनका टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, ये 22,000 रुपीज आ गया, और इस तरफ भी हम कितना लिख देंगे 22,000 रुपीज। फिर 22,000 में 12,000 हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो हमारे पास कितना आ गया 10,000 जो है ये आ गई हमारे पास बैलेंसिंग फिगर, और यहां करेंगे टू कैश, और ये निकल गया हमारे पास पेड, जो हमने जो पेड किया। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में पेड था, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन थी, और इसमें हमारे पास ये इंफॉर्मेशन गिवन है। अब हम इसको बताएंगे कैसे कैसे, जो हम मेड कर रहे हैं उसको हम नेट प्रॉफिट में क्या कर देंगे, ऐड। तो मेड कितना किया हमने 11,000 रुपीज, तो 11,000 रुपीज को हम ऐड करेंगे, और उसके बाद जितना हमने पेड किया, तो पेड कितना किया है 10,000 रुपीज, तो 10,000 रुपीज को क्या कर देंगे हम लेस। और इस तरह जो है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की ट्रीटमेंट होती है। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया कौन सा अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। अब हम नेक्स्ट समझते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड के बारे में। तो इसके बारे में आपको बताता हूं प्रपोज्ड डिविडेंड। तो सबसे पहले हम जो है इसका अकाउंट मेंटेन करेंगे, तो अकाउंट मेंटेन करेंगे, टॉप में हम लिखेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड। तो इसका भी ये भी लायबिलिटीज है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड में हम इसका ब्रॉट डाउन करेंगे। तो ब्रॉट डाउन कितना दिया है हमारे को 20,000 रुपीज, तो हम 20,000 रुपीज यहां लिख देंगे, और इसके साथ साथ जो 18,000 रुपीज है वो हम यहां पर लिख देंगे 18,000 रुपीज। अब हम क्या करेंगे, आपको मैंने बता दिया कि जो पिछला है वो हम क्या करेंगे, उसको मानेंगे कि पेड कर दिया, क्या कर दिया पेड। तो यहां पर भी मैं पिछला पेड और अगला मेड। तो जो डिविडेंड है, तो डिविडेंड जो है, जो हमारे शेयर होल्डर होते हैं उनको हम क्या करते हैं, डिविडेंड पेड करते हैं। तो हमारे को हर वर्ष क्या करना पड़ता है, पेड करना पड़ता है। तो इसलिए हम उनके लिए भी प्रोविजन बनाते हैं, प्रॉफिट में से पैसे को बचाते हैं। तो ये 2019 में हमने बचाया था 20,000, एंड 2020 में हमने कितना बचाया है 18,000। तो हम ऐसा मानेंगे कि 2020 में हमने 19 का जो बचाया था हमने पेड कर दिया, और ये हमने क्या करना है, मेड करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, तो ये आपको बता दिया मैंने, ये मेड हमने प्रोविजन बनाना है, और ये हमने क्या कर दिया, पेड कर दिया। तो जो हम मेड करेंगे, तो मेड को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में बताया जाएगा। तो नेट प्रॉफिट जितनी भी हमारे पास फिगर होगी उसमें हम ऐड कर देंगे, क्या करेंगे 18,000 रुपीज। तो 18,000 रुपीज हमने ऐड कर दिया। ठीक है, और इसके बाद ये हो गया मेड, मेड को हम ऐड करेंगे, और जो पेड है, तो पेड जो होगा वो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम करेंगे डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड। तो डिविडेंड कितना पेड किया है हमने 20,000 रुपीज, तो 20,000 रुपीज आ जाएगा विद इन ब्रैकेट। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि इससे हमारा कैश का क्या हो रहा है, आउटफ्लो। तो आपको बताया कि जब प्रपोज डिविडेंड आता है तो जो पिछले साल का है
उसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कर देंगे, वो पेड कर दिया कैश का आउटफ्लो। और जो इस साल का है उसका हम प्रावधान कर रहे हैं तो उसको नेट प्रॉफिट में क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बता दिया। इसके साथ साथ हमारे को क्या हो सकता है, इसके रिगार्डिंग भी एडजस्टमेंट्स गिवन हो सकती है। तो एडजस्टमेंट क्या हो सकती है गिवन, तो आपको आ सकता है कि डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। इसका अकाउंट भी बिल्कुल ठीक वैसे बनता है जैसे मैंने आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का बताया। तो हम ऐसा लिख देते हैं कि जो पेड हो गया वो हो गया सपोज 18,000 का हमने पेड कर दिया, जैसे ये आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम हमारे को प्रपोज डिविडेंड अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो हम करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड टू बैलेंस कैरी डाउन। तो ब्रॉट डाउन कर दिया हमने प्रीवियस ईयर का 20,000, यहाँ हो गया 18,000। और जो हमने डिविडेंड पेड किया तो एंट्री बनेगी डिविडेंड अकाउंट दैट बी टू कैश। तो हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे यहाँ पर टू कैश, टू कैश। बिल्कुल ठीक वैसे ही बढ़ेगा अकाउंट जैसे मैंने आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का बताया। तो कितना पेड किया है हमने, 18,000 का हमने पेड किया। तो यहां विद इन ब्रैकेट कर देंगे पेड। तो पेड कर देंगे, पेड करने के बाद हमारे पास क्या स्थिति हुई है, 0 0 0 और 36। तो 36,000 इस तरफ का और इस तरफ का भी कितना हो रहा है, 36,000 रुपीज। तो 36 में 20,000 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 16,000 रुपीज। तो ये आ जाएगा बाय एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हो गया मेड और ये निकल गई हमारे पास बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि इसमें से हमने इसको लेस किया तो बैलेंसिंग फिगर आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो मेड निकाला हुआ है इसको हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। तो नेट प्रॉफिट में ऐड कितना हो गया, 16,000 रुपीज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। और जो हमने पेड किया है 18,000, तो डिविडेंड पेड हम कर देंगे 18,000 रुपीज। तो इस हिसाब से हम जो है ट्रीटमेंट करते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड की। तो कई बार हमारे को जो है इसके साथ साथ एक और डिविडेंड होता है, इंटर्म डिविडेंड। ठीक है, तो इंटर्म डिविडेंड के बारे में बोला होता है। तो इंटर्म डिविडेंड, तो इंटर्म डिविडेंड हमारे पास गिवन रहता है, तो वो हमारे को ऊपर दिया होता है। ठीक है, तो जो इंटर्म डिविडेंड है वो हमेशा एडजस्टमेंट्स में हमारे को दिया होता है। तो एडजस्टमेंट में जितनी आइटम होती है उनको हम दो जगह बताते हैं। तो जैसे हमारे को दिया हुआ है 5,000 रुपीज कि इंटर्म डिविडेंड पेड, और आपको कितना दे दिया एडजस्टमेंट में 5,000 रुपीज। तो इसको हम कैसे कैसे बताएंगे, तो जब हमारे को एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसको भी एक तो क्या करेंगे, इंटर्म डिविडेंड को नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे हम इसमें इंटर्म डिविडेंड, और कितना अमाउंट हो गया हमारा 5,000 रुपीज। तो 5,000 रुपीज हम ऐड कर देंगे। और दूसरा हम क्या करेंगे, इस 5,000 रुपीज को ही कहां बताएंगे, जो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में होती है इंटर्म डिविडेंड, और यहां आ जाएगा 5,000 रुपीज और विद इन ब्रैकेट, क्योंकि कैश का क्या हो रहा है, आउटफ्लो। तो आपको मैंने बता दिया कि इंटर्म डिविडेंड आपको हमेशा एडजस्टमेंट में ही गिवन रहता है, इंटर्म डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम नेट प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं जितना भी हमारे पास यहाँ अमाउंट होता है फर्स्ट, और सेकंड हम जो इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इंटर्म डिविडेंड लिख देते हैं पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो हमने सीख लिया प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का ट्रीटमेंट एंड प्रपोज डिविडेंड का, और इसके साथ साथ आपको मैंने बता दिया किसके बारे में, जो इंटर्म डिविडेंड है उसके बारे में क्या कर दिया, बता दिया। अब हम जानते हैं एसेट्स के बारे में, जो इंफॉर्मेशंस हमारे को बैलेंस शीट्स में गिवन होती है, तो इनका अकाउंट कैसे कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम ऐसा मानते हैं कि हमारे को कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। हमारे को लिखा है मशीनरी 50,000 और कितनी होगी 80,000। तो हम यहां देखेंगे कि हमारे पास 50,000 की थी और कितनी हो गई 80,000 की। तो इसका मतलब हमने मशीनरी को कितने से 30,000 रुपीज से क्या किया, परचेज हमने खरीदा। तो जब हम परचेज करेंगे तो ये जो है ये आएंगी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम लिख लेंगे, हमारे को अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं होगी, हम लिख देंगे परचेज ऑफ मशीनरी। तो कितनी हमने परचेज की 30,000 रुपीज की। तो 30,000 रुपीज की हमने परचेज की, तो 30,000 रुपीज का क्या हो जाएगा, कैश आउटफ्लो, ये हो जाएगा। अब सेकंड हम जो है देखेंगे फर्नीचर। तो फर्नीचर हमारे पास कितने का था, 20,000 रुपीज का था, और ये कितना रहा
18,000 रुपीज। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि 20 था 18 रहा, तो इसमें कितने की कमी आई, 2,000 रुपीज की कमी आई। तो इस कमी का कारण जो है डेप्रिसिएशन भी हो सकता है और इस कमी का कारण जो है सेल भी हो सकता है। ठीक है, तो जब मामूली जैसा जो है अमाउंट कम हुआ हो तो हम उसको सेल नहीं मानेंगे, हम उसको क्या मानेंगे, डेप्रिसिएशन। इस बात को बड़े ध्यान से आपने सुनना है। जैसे हमारे को 20,000 दिया है और कितना दिया, 18,000। तो अब जो वैल्यू है 20 की जगह कितनी रहेगी, 18,000। तो इस 2,000 को हम क्या कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन भी मान सकते हैं, क्योंकि जब हम इनका यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू में कमी आएगी। तो जो 2,000 है वो डेप्रिसिएशन भी हो सकता है, या सेकंड बात जो हम इसको सेल भी मान सकते हैं। तो हम दोनों जो है ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, नोट दे सकते हैं कि हमने इसको फर्नीचर को सेल ट्रीट किया है, या हमने फर्नीचर को डेप्रिसिएशन ट्रीट किया हुआ है। तो जब आप इसको डेप्रिसिएशन ट्रीट करते हैं तो इसको क्या करेंगे, तो इसको आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या करेंगे, जो हमारे को नेट प्रॉफिट गिवन रहते हैं उसमें हम कर देंगे ऐड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर्स। तो जितना है, जैसे हमारे को जो वैल्यू है वो दी हुई है कितनी, 2,000 हमने निकाली, तो 2,000 रुपीज को क्या कर दी जाएगा, इसमें ऐड कर दी जाएगा। अगर आपने इसको डेप्रिसिएशन ट्रीट किया, अगर आप इसको सेल ट्रीट करते हैं तो सेल ट्रीट करते हैं तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नहीं आएगा, ये फिर आएगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो हम यहां लिख देंगे सेल ऑफ फर्नीचर। फिर हम इस 2,000 को यहां पर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको बता दिया कि फर्नीचर्स जब हम डेप्रिसिएशन ट्रीट कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन मान रहे हैं, थोड़ा जैसे कमी है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नेट प्रॉफिट में ऐड करते हैं। और अगर हम जो है इसको सेल ट्रीट किया तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिख देंगे सेल। तो यहां पर भी हमारा 2,000 रुपीज बढ़ रहा है या यहां बढ़ रहा है, तो हमारा जो है जब हम टोटल करेंगे तो हमारा इनफ्लो ही आएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो मैंने जैसे बनाया हुआ है कि बिल्डिंग 1 लाख की थी और कितनी रह गई, 60,000 की, तो इतना डेप्रिसिएशन नहीं लग सकता। तो 1 लाख की वैल्यू जो है अब वो हमारे पास रहेगी 60,000 की। इसका मतलब जो बिल्डिंग थी वो हमने 40,000 रुपए की क्या कर दी, सेल कर दी। क्या कर दी, सेल। तो जब हम सेल करते हैं तो आपको मैंने बोला कि किस एक्टिविटीज में आएगा, इन्वेस्टिंग में। तो हम यहां कर देंगे सेल ऑफ बिल्डिंग। तो कितना आ गया, 1 लाख की थी 60, तो 40,000 का हमारे पास क्या हो गया, कैश का इनफ्लो हो गया। तो आपको ये मैंने बताया कि जब आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो कहां रहती है, गिवन बैलेंस शीट्स में ही, तो उनको हम कैसे कैसे जैसे जो है बताते हैं। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे को जो आइटम बैलेंस शीट्स में दी होती है उसके रिगार्डिंग हमारे को एडजस्टमेंट में भी कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होती है। तो अब आपको मैं वो बताता हूं, और उस दशा में हमारे को क्या करना पड़ता है, फिर अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। तो हम लेते हैं मशीनरी के बारे में, तो ये होगी एडजस्टमेंट। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट होगी मशीनरी के रिगार्डिंग, तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो डेप्रिसिएशन मशीनरी के ऊपर लगा 10,000 रुपीज। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे, तो इसको समझाने से पहले मैं क्या करता हूं, आपको कुछ जनरल एंट्रीज बताता हूं। तो वो आपको जनरल एंट्रीज आनी चाहिए। तो सबसे पहले हो गया परचेज, हम मशीनरी करते हैं, हमने मशीनरी को क्या किया, परचेज। तो एंट्री बनेगी हमारे पास मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर आपको समझाना इजी रहेगा, ये होगी परचेज। और जब हम सेल करते हैं मशीनरी, जब हमने सेल की कोई फिक्स एसेट्स, तो हम करेंगे एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, क्योंकि कैश आ रहा है, मशीनरी जा रही है। इसके बाद अगर डेप्रिसिएशन लगता है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, तो डेप्रिसिएशन लगा तो डेप्रिसिएशन खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है तो खर्चों को डेबिट, तो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और वैल्यू मशीनरी की कम हो रही है तो टू मशीनरी। अब एक और बात होती है कि जब हम मशीनरी को बेचते हैं और अगर हमारे को लॉस होता है, लॉस ऑन सेल, हमने मशीनरी को बेचा और लॉस हुआ, तो उसकी जनरल एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी।
ये बनती है। प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट क्यों किया, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और मशीनरी को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि मशीनरी की वैल्यू क्या आ रही है, कम, रियल अकाउंट है। और ये हो गया फर्स्ट परचेज, सेकंड हो गया सेल, ये आपके जो है जनरल एंट्रीज आना चाहिए। थर्ड होगी डेप्रिसिएशन की, फोर्थ होगी लॉस की, और फिफ्थ मैं आपको बताता हूं प्रॉफिट की, प्रॉफिट ऑन सेल। जब आपको प्रॉफिट होता है सेल ऑफ मशीनरी से, तो जब प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब मशीनरी की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो हम कर देंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हम कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट कौन होता है, नॉमिनल, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो ये जनरल एंट्रीज बन जाती है। तो अब हमारे पास जो है मशीनरी दी हुई थी, और मशीनरी के रिगार्डिंग हमारे को एंट्री दी थी कि डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी लगा 10,000 रुपीज। तो अब हमारे को क्या करना पड़ेगा, अब हमारे को मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो हम मशीनरी का अकाउंट बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट। तो हम लिख देंगे मशीनरी का, आपको पता है मैंने बताया कि एसेट्स का डेबिट बैलेंस, तो यहां पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड यहां कर देंगे हम बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो ब्रॉट डाउन जो ओपनिंग है कितना दिया है, 50,000 रुपीज। तो 50,000 रुपीज का हमने ब्रॉट डाउन कर दिया, और 80,000 रुपीज का क्या कर दिया हमने, कैरी डाउन कर दिया। अब डेप्रिसिएशन लगा मशीनरी के ऊपर 10,000, तो एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो मशीनरी को हमने क्या किया है, क्रेडिट, तो डेप्रिसिएशन किस तरफ आ जाएगा, क्रेडिट साइड में। तो हम यहां लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन कितना लगा, 10,000 रुपीज लगा, तो 10,000 रुपीज हम यहां पर लिख देंगे। अब हम जो है मशीनरी अकाउंट को क्लोज करेंगे, तो जो टोटल है वो हो रहा है हमारा 90,000, और इस तरफ भी हमारे को लिखना पड़ेगा 19,000। तो 90 हमने लिख दिया। 90 में से जो है हम 50 लेस करेंगे, तो हमारा जो बैलेंसिंग फिगर है वो कितना आ जाएगा, 40,000 रुपीज। तो यहां हम लिख देंगे टू कैश, क्या लिखेंगे, टू कैश, और बैलेंसिंग फिगर। तो यहां पर एंट्री क्या बन गई, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इसका मतलब हमने क्या किया है, परचेज। तो ये हमने बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया परचेज का, परचेज ऑफ मशीनरी। तो अब हम इसको कहां कहां पर बताएंगे, जो डेप्रिसिएशन जो है 10,000 रुपीज, उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। तो कितना आ गया, 10,000 रुपीज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। और इसके बाद जो हमने मशीनरी को बेचा हुआ, खरीदा हुआ है, परचेज ऑफ मशीनरी, तो 40,000 रुपीज। तो हम यहां लिख देंगे परचेज ऑफ मशीनरी और 40,000 रुपीज, और विद इन ब्रैकेट कर देंगे, इससे कैश का क्या हो गया, आउटफ्लो। तो ये आपको बता दिया मैंने। जैसे जब एक एडजस्टमेंट दी हुई है आपके पास डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी की, तो अब एक और मैं आपको जैसे जो है बताता हूं। एक और हम ले लेते हैं जैसे एडजस्टमेंट, ये भी आपको आ सकती है। तो हमने एडजस्टमेंट ले ली मशीनरी के रिगार्डिंग, ए मशीनरी कॉस्टिंग ₹10,000, depreciation on it ₹2,000, sold ₹7,000। तो अब आपको ये एडजस्टमेंट आ गई कि एक मशीनरी थी, एक तो ऊपर दिया हुआ है एडजस्टमेंट में दिया है कि मशीनरी जिसकी कॉस्ट 10,000 की थी और डेप्रिसिएशन 2,000 का था, और उसको हमने 7,000 में क्या कर दिया, बेच दिया। तो अब हम ऐसा करेंगे, इसमें सबसे पहले देखेंगे कि कॉस्ट कितनी दी हुई है, 10,000। अब लेस हम कर देंगे इसमें से डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हमने लेस किया, जो हमारे को एडजस्टमेंट में गिवन है कितना है, 2,000 का। अब वैल्यू हमारे पास जो है इसकी कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 8,000 रुपीज। तो इसको हमने कितने में सोल्ड कर दिया, इसको हमने सोल्ड कर दिया 7,000 रुपीज में। तो 8,000 की मशीनरी साथ में बेचती, तो इसका मतलब 1,000 रुपीज हमारे को क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, सारे का सारा मशीनरी अकाउंट में क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बैलेंस शीट से उतारेंगे मशीनरी। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हो गया 50,000 रुपीज। और यहां लिख देंगे हम बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना दिया है, 80,000 रुपीज, ये हमने लिख दिया। और आपको मैं फिर से बता रहा हूं कि जो एडजस्टमेंट है उनको हम दो जगह बताते हैं। तो सबसे पहले हमने जो है डेप्रिसिएशन लगाया, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो जब हम मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं तो हमारा यहां हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन।
बाय डेप्रिसिएशन, और अमाउंट कितना है 2000, तो 2000 रुपीज जो है ये चला जाएगा क्रेडिट साइड में। इसके बाद हमने सेल कितने का किया है 7000 का। जब हम मशीनरी को बेचते हैं तो सेल की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट किया तो कैश किस तरफ चल जाएगा क्रेडिट साइड में, तो हम यहाँ पर कर देंगे बाय कैश और विद इन कर देंगे क्या किया हमने सेल की हुई है कितने की, जितना हमारे को अमाउंट मिला है 7000 की। इसके बाद लॉस की, तो लॉस की एंट्री क्या बताई आपको मैंने, ये लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो मशीनरी को क्रेडिट किया है तो इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस भी किस तरफ चले जाएगा क्रेडिट साइड में, तो प्रॉफिट एंड लॉस और विद इन ब्रैकेट आप लिख देंगे लॉस। तो लॉस कितना हो गया 1000 रुपीज। तो हमने क्या किया इसको यहाँ पर ये बता दिया। तो जो एडजस्टमेंट है ठीक है, तो उनको दो जगह बताते हैं, तो एक तो आ गया यहाँ पर ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, अब हमारे पास और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, अब हम इनका बैलेंसिंग निकाल देते हैं। तो बैलेंसिंग निकालते हैं तो हमारे पास ये हो गया 90,000 रुपीज, और यहाँ पर भी हम लिख देंगे 90,000 रुपीज। और जब हम इनका बैलेंसिंग निकालेंगे तो टू कैश 90 में से 50 गया, कितना आ गया 40,000 रुपीज। तो 40,000 रुपीज का हमने क्या किया परचेज की मशीनरी। तो अब हम इनको दो जगह बताएंगे, तो कैसे कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले देखो जो डेप्रिसिएशन लगा हुआ है, तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, कितना अमाउंट 2000 रुपीज वो ऐड हो जाएगा। इसके बाद जो लॉस हुआ है तो वो भी यहां ऐड हो जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो कितना आपको अमाउंट दिया है 1000, तो ये यहां पर ये ऐड हो जाएगा। इसके बाद जो हमने बेची हुई है ठीक है, जो हमारे पास जो है कैश आया हुआ है, जो हमारे पास कैश आया 7000, तो हम यहां लिख देंगे सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी कितना आ गया 7000 रुपीज, और इससे कैश का क्या हो गया इनफ्लो। तो देखो जो 2000 है 7000 है और 1000 है, हमने कैसे कैसे बताया, डेप्रिसिएशन एंड जो लॉस था उसको हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, और इसको बता दिया हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। इसके बाद जो परचेज निकला हुआ है उसको भी हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में बताएंगे, परचेज ऑफ मशीनरी, और विद इन ब्रैकेट कर देंगे 40,000 रुपीज। तो इस तरह से हम क्या करते हैं इसको बताते हैं। अब मैं क्या करता हूं, इसी एडजस्टमेंट को थोड़ा चेंज करता हूं, मैं 7000 की जगह लिख देता हूं 9,000 रुपीज। कि हमने जो मशीनरी थी 10,000 उसकी वैल्यू थी, 2,000 डेप्रिसिएशन लगा था, 9,000 में क्या कर दिया बेच दिया। अब हमने 8 की जो है मशीनरी और 9 में क्या कर दी बेची, तो इसका मतलब अब हमारे को लॉस नहीं, अब हमारे को क्या हो गया प्रॉफिट हुआ है। तो ऐसा भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, अब हमने मशीनरी अकाउंट बनाया हुआ है, सबसे पहले हम कर देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 एंड बाय बैलेंस कैरी डाउन हो गया 80,000, ये हमने लिख लिया। इसके बाद डेप्रिसिएशन 2000 लगा हुआ है, तो डेप्रिसिएशन भी हमने ये लिख लिया। हमने अब मशीनरी कितने की बेची है 9000 की, तो 7 की जगह हमारे पास कितना आ जाएगा बाय कैश 9000 रुपीज आ जाएगा, तो हमने लिख लिया। इसके बाद अब हमारे को जो है प्रॉफिट हुआ है, तो लॉस नहीं हुआ है, तो हम इसको क्या कर देते हैं यहां से रिमूव कर देते हैं। तो जब हमारे को प्रॉफिट होता है तो एंट्री क्या बनती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मशीनरी डेबिट कैसे हुई, क्योंकि मशीनरी की वैल्यू बढ़ी हुई है, तो हम यहां पर लिख देंगे अब टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो कितना आया हुआ है 1000 रुपीज, यहां भी दिन ब्रैकेट कर देंगे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हमारे पास आ गया 1000 रुपीज, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अभी हम इसको निकालेंगे, तो देखो फिर से बता देता हूं, 50,000 हमने ब्रॉट डाउन किया, 80,000 हमने कैरी डाउन किया, बाय डेप्रिसिएशन जो लगा 2,000 रुपया, और हमने बेची 9,000 की, और 1,000 हमारा प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट आ जाता है मशीनरी अकाउंट के किस तरफ डेबिट साइड में। अब हम इनका टोटल करेंगे, तो टोटल अब हम इनका करते हैं, तो हमारे पास कितना हो गया ये 0 0 0 0 9 और 2 11, और ये हो गया हमारे पास 91,000, 91,000 हो गया, ठीक है। अब 91,000 में हम कितना लेस करेंगे 51,000, तो 51 जब लेस किया तो हमारे पास 40,000 रुपीज का क्या जाएगा परचेज। हम टोटल कर देंगे, इस तरफ भी 91,000 और इस तरफ भी कितना हो जाएगा 91,000। अब हम इसको कैसे कैसे बताएंगे ये आपने ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन 2000 है, वो आपको बताया मैंने, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नेट प्रॉफिट में क्या हो जाएगा ऐड, 2000 ऐड हो गया।
अब इसके बाद जो है हमारे को क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। लॉस को हमने ऐड किया था और प्रॉफिट को क्या करेंगे, लेस। तो कितना हमारे को लॉस हो रहा है, जितना लॉस हो रहा है 1000 का, तो जो माइनस वाली आइटम है उनको क्या करेंगे, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे। इसके बाद हमने जो है बेची कितने की है, 9000, तो हम लिख देंगे सेल ऑफ मशीनरी, यहाँ 7 की जगह कितना आ जाएगा 9000, और परचेज हमारी कितनी हुई है 40, तो 40,000 जो है हम विद इन ब्रैकेट कर देंगे। ठीक है, तो आज हमने सीख लिया कि किस तरह हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाते हैं, किस तरह हम प्रोविजन प्रपोज डिविडेंड अकाउंट बनाते हैं, और जो इंटरम डिविडेंड रहता है वो आपको हमेशा एडजस्टमेंट में दिया रहता है, उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, और किस तरह हम एसेट्स का ट्रीट करते हैं, उनका अकाउंट बनाते हैं। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।